आज की इस साक्षात्कार कड़ी में जिन दो व्यक्तित्वों से आप मिलेंगे, जिनमें एक है देवीलाल चौधरी जो कि जयपुर के हैं, दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उनका नाम है अजय जो कि कर्णपुर श्री गंगानगर के रहने वाले हैं, और उन्हीं के एक साथी हैं प्रदीप जी पूनिया। यानी कि आज के इस इंटरव्यू में 3 व्यक्तियों से आप मिलेंगे और उसके बाद में तीनों के ग्रुप से हमने ये सीखना है कि एक अच्छा ग्रुप जो है वो व्यक्ति को कितनी ऊंचाइयां दिलवा सकता है। तो फरसाराम जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप देवीलाल जी को, अजय जी को और उन्हीं के ग्रुप में उनके मित्र प्रदीप जी को मंच पे लेके आए। देवीलाल जी, अजय जी और प्रदीप जी पूनिया, यानी 3 जिलों का एक साथ में समावेश है। देवीलाल जी आगे जयपुर से हैं, इनके पीछे प्रदीप जी जो कि बीकानेर से हैं, और अजय जी है वो श्री गंगानगर कर्णपुर के रहने वाले हैं। तो पुनः एक बार आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ जी, आप प्रदीप जी, आप भी। हाँ जी, आज के वीडियो के माध्यम से जो चीज़ अपने जानना चाहेंगे ना वो ये है कि एक अच्छे ग्रुप में या एक अच्छी मित्र मंडली में आप रहते हैं तो एक परिणाम भी उसका बहुत शानदार आता है। क्योंकि आप कहीं भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी आप कोने में रह रहे हैं, तो ये लाजमी है कि 24 घंटे में एक बार नकारात्मक ख्याल मन में आना है। वो व्यक्ति के मन में आता भी है और हमें ऐसा लगता है कि लगा लीजिए, हमें ये लगता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, कोई उसमें खामियां तो नहीं रह गई है। एक 10 मिनट के इस छोटे से साक्षात्कार में जो चीज़ें अपने जानेंगे ना वो ये कि एक प्रतियोगी जो तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार से रहे। तीनों का पुनः मैं एक बार परिचय करवा दूं। अंतिम में मेरे बाएं जो खड़े हैं उनका नाम है देवीलाल जी, जयपुर के रहने वाले हैं, अभी लेवल प्रथम में इनका चयन हुआ है। उनके बाद में जो खड़े हैं इनका नाम अजय जी है, इनका भी चयन लेवल प्रथम में हुआ है। इन्हीं के साथ में इनके मित्र हैं प्रदीप जी, और प्रदीप जी प्रयासरत थे पर किसी कारण से कुछ एक पॉइंटों से जो पीछे रह गए हैं। तो मैं कल को वीडियो का ये एक मैसेज जाएगी, सर हमेशा जो है ना जो जिनका सिलेक्शन होता है उनको ही बुलाते हैं, तो इस सिलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रदीप जी का भी इनके चयन में रोल था। प्रयास इन्होंने किया, किसी कारण से कोई पॉइंटों से अगर कोई रह जाता है तो ये नहीं है कि उस व्यक्ति की काबिलियत में कोई कमी है, और इस बार अच्छी रैंक के साथ में इनका चयन होगा। और प्रदीप जी से हम क्या सीख सकते हैं, यही कि अगर हम किसी भी कारण से एक अटेम्प्ट में पीछे रह जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने रुक जाना चाहिए। इनके चेहरे पे जो चमक है, तेज है, जो उससे ये लग रहा है कि इन्होंने हार नहीं मानी और माननी भी नहीं है हार हमने, और लगातार कार्य जारी रखना है और हम चयनित हो जाएंगे। देवीलाल जी के बारे में कुछ एक बातें जो है मैं बताना चाहूँगा कि आप जो हैं जयपुर के रहने वाले हैं, जोबनेर के रहने वाले हैं, और जोबनेर के बारे में हमने तो जीके में ज्वाला माता के बारे में पढ़ा है कि शक्तिपीठ है वहाँ पे, खंगारातों की कुल देवी है। अच्छा, खंगारातों की कुल देवी है। पिता का नाम जो है देवीलाल जी के सागरमल जी चौधरी, और पिता जो है वो खेती करते हैं। और जितने भी अपने यहाँ इंटरव्यू करवाते हैं एक चीज़ बड़ी कॉमन मिलती है कि किसान जो है वो एक इतना सच्चा व्यक्ति, सच्चा व्यक्तित्व, सच्चा अपने आप में एक व्यवसाय है। और किसान के बेटे या बेटियां सफल होके आगे निकल रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि मेहनत जो है ना उसका परिणाम हमेशा सुखद होता है, अफवाहें जो मर्जी चले। आपने भी +2 के बाद में BSTC की, और प्रेजेंट में आपका पदस्थापन राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो है प्रेमपुरा जोबनेर, यानी घर से सब लगभग मेरे ख्याल से 4 या 5 किलोमीटर है। तो संक्षिप्त में जो बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा वो है कि आपके मन में ये कब बात आई कि ठीक है मुझे जो है अध्यापक बनना है, ये कौन से साल में, या कोई ऐसा कोई प्रसंग भी जुड़ा हुआ है इससे? सर जब मैंने 12th पास की थी उस टाइम हमारे क्या गाँव में यही चलता है कि वाह 12th पास कर ली, दौड़ कर लो, आर्मी में चले जाओ। तो उस टाइम मैंने आर्मी का फिजिकल भी दिया था, क्वालिफाई था, लेकिन मेरे आंखों में कलर विजन था। उस टाइम मेरा हो नहीं पाया था, उसमें मेडिकल में मुझे बाहर कर दिया था। फिर हमारे परिवार में एक चाचा जी थे, वो BSTC कर रखे थे, उनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ था लेकिन वो BSTC कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई BSTC कर लो, इससे अच्छा है ये टीचर में।
सूटेबल भी है। उस टाइम में मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर चल रहा था, फिर बीएससी मैंने बीच में छोड़ के फिर बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया और वहीं गांव के पास में कॉलेज था उसी में हो गया। 2018 में मेरी बीएसटीसी कंप्लीट हुई थी। 18 वाली वैकेंसी में तो मैं दे तो लिया था लेकिन उसमें एलिजिबल नहीं था कंप्लीट। फिर 2021 वाली में मैंने दिया था एग्ज़ाम, उसमें 123 नंबर थी, लेकिन फिर बाद में नहीं हो पाया उसमें सिलेक्शन। फिर वापस हम 27 मार्च 2022 को यहाँ आए थे और मैं, अजय और प्रदीप तीनों यहीं रह के रूम लेके तीनों ने तैयारी स्टार्ट की थी। बाद में जब तैयारी स्टार्ट की थी, शुरू में अच्छी चल रही थी, तीनों की बढ़िया चल रही थी। सबसे ज़्यादा हमारे मतलब अच्छे मोटिवेट करते थे प्रदीप भाई, खूब मतलब हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2 गुना में तो इनका हो गया था, लेकिन फाइनल में इनका नहीं हो पाया और हम दोनों का हो गया। दोनों आज पास में घर के पास में पोस्टिंग है दोनों की अच्छी तरह। देवीलाल जी की एक बात से मैं बीच में जो है वो बात कहना चाहूँगा कि अगर एक रास्ता बंद होता है ना किसी भी कारण से, इन्होंने भी बताया कि आर्मी में जाना चाह रहे थे, मेडिकल के अंदर किसी कारण से इनको अनफिट कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि हमारा एक रास्ता बंद हो गया। हो सकता है कि उस दिन की अगर स्थिति को देखें तो इनके मन में भी ये भी था कि हम किसी सफलता के बिल्कुल नज़दीक जाके और वहाँ हमें असफलता देखने को मिल रही है या उस अटेम्प्ट में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ भी होती है। पर एक रास्ता और नया भी निकलता है, परमात्मा हमारे लिए एक नया रास्ता निकालते हैं। तो इन्होंने बीएसटीसी की और बीएसटीसी करने के बाद में सफल व्यक्तित्व के रूप में आज हमारे सामने। अगला पर्सन जो है मैं अजय जी से पूछना चाहूँगा कि आपने जब रीट मुख्य परीक्षा और परी पे जब आपने कार्य स्टार्ट किया, रीट मुख्य परीक्षा और परी पे जब आपने काम स्टार्ट किया, तो उसके बारे में नए वाले विद्यार्थियों को, कुछ जो बच्चे आगे रीट की तैयारी करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा और परी का तालमेल जो है वो किस प्रकार से बैठाया, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहें तो। हाँ, इसको हाथ में भी रख सकते हैं आप पास में रखें थोड़ा सा माउथ। मैं तो सबसे पहले सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस मंच पे आने के लिए मुझे एक मौका मिला। फिर उससे बड़ी बात यह है कि तैयारी सब करते हैं, आज के टाइम में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो तैयारी नहीं करता, लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ जो तैयारी है ना, सफलता का अंतिम मार्ग ही वही है। क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या चीज़ अपने को छोड़नी है, अपना सिलेबस कहाँ है, क्योंकि हर एक फील्ड का एक सिलेबस तय होता है। अगर ऐसे ही होता तो एक आरएस लेवल का एग्ज़ाम और एक कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क है। वो सिलेबस डिवाइडेशन का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सिलेबस को डिवाइडेशन इसीलिए किया जाता है कि ताकि अपने उसी मार्ग पे चलें और उसी के इर्द गिर्द ही अपने को, क्योंकि सफलता तभी मिलती है अपने बर्डन किस चीज़ का लेते हैं कि सिलेबस तो मैंने वो ये बुक भी पढ़ ली, मैंने वो बुक भी पढ़ ली, 2 बुकें मैंने निकाली, तीसरी बुक और निकाल लेता हूँ, तो उसमें से कोई फ़ायदा नहीं है। बुक एक पकड़ो और उसको चाहे 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ो। कंटिन्यूटी उसी बुक पे रहनी चाहिए जो अपने को सफलता की ओर लेके जाती है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा भी मन करता था, हमारा भी मन किया है कि 2 बुकें पढ़ ली, अब इसको पढ़ लिया, अब तीसरी बुक पढ़ते हैं, अब इस बुक को चेंज करते हैं। नहीं, अगर उसी बुक को बार बार पढ़ेंगे, टॉपिक सेम है, सब कुछ है, सिलेबस कहते हैं ना सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उसको दायरे में लाना है। उसको दायरे में लाना है कि अपने कौन से टॉपिक, अपनी पकड़ कहाँ है, क्योंकि सब जो भी एग्ज़ाम में बैठेगा वो इक्वलिटी के बराबर है। उसको पता है सिलेक्शन कहाँ का अंतर रहता है, माइनर का 2 या 3 नंबर, वो जो 2 या 3 नंबर है वो कहाँ करते हैं, इसी इर्द गिर्द यहीं पे करते हैं। तो ताकि सफलता अपने को एक सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है, तो सिलेक्शन उसी दिशा की तरफ होते हैं। अजय जी ने जो बात कही है, मैं उसी बात को पुनः रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहले आपके सामने पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसी से बंध के उसी एक दायरे में चल के हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। पूरा राजस्थान का जीके जो है या राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, समसामयिकी को हम नहीं समेट पाएंगे। उसे बाहर निकलने की कोशिश ना करें। आप जिस भी किताब का चयन करें उसके लिए आप स्वतंत्र है, किताब अपनी मन मर्जी से आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं तो कहता हूँ कोई संस्था के दबाव में भी ना आए कि संस्था ऐसा कहे कि, और ख़ास करके हम तो अपने तो यहाँ स्वाद ऐसी बात बोली भी नहीं जाती है कि आप फलां किताब को पढ़ें। कंटेंट, क्योंकि 1857 की क्रांति कहीं दी हुई है और सुमेर सिंह जी ने वो 1857 की क्रांति की किताब लिख दी, तो उसमें तो ऐसे तो है नहीं कि जी वो मेरिट से नहीं होकर कहीं और स्थान से हुई है। अगर प्रजामंडल कोई टॉपिक है तो आप कोई भी किताब से पढ़ें, उससे प्रजामंडल चेंज नहीं होना है। एकीकरण किसी भी किताब से पढ़ें। कोई महाशय जिन्होंने हाथ से नोट्स बना दिए अगर, तो क्या उसमें प्रजामंडल कोई अलग तरीके से बता दिया क्या उन्होंने, तो वो सेम है। उससे कि कंटेंट में कोई फ़र्क नहीं आना, सिर्फ ये है हमने थोड़ा सा देखना है कि किस किताब में थोड़ा अच्छे सलीके से लिखा हुआ है, व्यवस्थित लिखा हुआ है, और कंटेंट मैक्सिमम किस किताब में है, पढ़ने में भाषा किसकी अच्छी है, उस किताब का आप चयन करें। पर किताबें बदले नहीं, एक ही किताब को बार बार दोहराएंगे तो आप सफलता
जल्दी अर्जित कर पाएंगे। और इसी में अजय जी से एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई नया व्यक्ति और जो कि मुख्य परीक्षा या BSTC करने के बाद में ये सोचे कि मुझे L1 का अध्यापक बनना है, तो कितना सा समय जो है कम से कम आप कोई 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने अगर वो अपना 100% दे, पूरा समय दे और एक व्यवस्थित प्लान के अनुसार काम करे, तो कितने से समय में उसका चयन हो सकता है? अगर कंटिन्यू दी जाए तो मेरा मानना तो ये है कि 8 से 10 महीने कंटिन्यू, 8 से 10 महीने कंटिन्यू। और उस 8 से 10 महीने का मतलब है कि लगभग अगर सही ढंग से पढ़ें तो एक बुक में लगभग ओवरऑल सब्जेक्ट मिला के लगभग 300 पेज हैं। तो 300 पेज को कवर करने के बाद लगभग यही लगेंगे अपने को 2.5 महीने, अगर सही से पढ़ें तो उसे। और वो 2.5 महीने अगर 3 बार उसको फोकस किया जाए तो वो वही किताब 3 बार रिवीजन में आएगी। मात्र ये नहीं है कि उस दिन में अपने एक किताब ही पढ़ पाएंगे, एक किताब के पेज के अकॉर्डिंग उसके साथ भी बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे अगर अपना रुझान एक बार किताब को पढ़ लिया है तो उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज होगी, वो टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज का मुख्य योगदान टेस्ट सीरीज का रहता है, क्योंकि पढ़ते सब हैं लेकिन ये नहीं पता भी एग्जाम में अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। उसका मुख्य योगदान टेस्ट सीरीज का रहता है कि कितने अगर इस लेवल का अगर टफ से टफ पेपर आ गया तो उसमें मान लो तो अपने लिए टफ है तो ये मान के चलना सामने वाले के लिए भी वो टफ है। तो उस पेपर में हमें अगर 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या मतलब 100 ही करने हैं, क्योंकि अपने क्या होते हैं अगर इजी पेपर भी आ गया तो भी 150 में से 140 करने की करते हैं और टफ पेपर आ गया तो भी 150 में से 140 करने की करते हैं। तो फर्क कहाँ रहता है? उसी चीज़ का कि अगर टफ पेपर बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पेपर कितने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, मुख्य बात। शानदार, ये रखें आप, नहीं रखें। अगला प्रश्न मैं देवीलाल जी से पूछना चाहूँगा कि सूरतगढ़ का जो वातावरण जो है, वो टेस्ट प्लान जो उसका एक तैयारी में क्या योगदान रहता है? क्योंकि पूरा सूरतगढ़ में मान लो मैं ये मानता हूँ 10 से लेकर 15 के आसपास ऐसे शैक्षणिक संस्थान है जो विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। तो और सारे के सारे संस्थान है वो एक टेस्ट सीरीज जो है उसी को लेके चलते हैं। और सबसे अधिक चयन होने का कारण भी मैं ये मानता हूँ कि बाकी राजस्थान में अगर सूरतगढ़ को देखें तो ये कस्बा कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है इतने बड़े क्षेत्रफल के अंदर, फिर भी कोई भी वैकेंसी में अगर चयन हो रहा है तो सूरतगढ़ का रोल जो है वो कम से कम 15 से लेकर 18 या 20% पद हर वैकेंसी के जो सूरतगढ़ निकाल रहे हैं। तो सूरतगढ़ की ऐसी क्या खासियत है उसकी वजह से ये हो पा रहा है? सर मेरा सूरतगढ़ आना हुआ था कि 2019 में मेरा रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था और मुझे ज्वाइनिंग की सब कुछ हो चुका था। फिर घर पे क्या छोटा मोटा प्रोग्राम भी कर दिया था पापा जी ने। उसके बाद में रेलवे में क्या होता है 6 महीने अगर ज्वाइन नहीं करते तो रीमेडिकल होता है। तो पहले तो मेरा जो कलर विजन वाला था उसका इतना इशू नहीं था, लेकिन जब रीमेडिकल हुआ उसमें मुझे वापस बाहर निकाल दिया। तो अब मैं घर जाने जैसा नहीं था जयपुर से। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया कि यार यहाँ से अच्छा है तू सूरतगढ़ चला जा, सेल्फ स्टडी सेंटर है वहाँ आराम से बढ़िया तैयारी कर। फिर मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे आके मैंने 2021 वाली तैयारी स्टार्ट की थी। जब तैयारी स्टार्ट की मैं यहाँ पहले आया था 19 सितंबर 2019 को आया था मैं यहाँ, 22 सितंबर 2019 को आया था। फिर धीरे धीरे यहाँ तैयारी स्टार्ट की। उस टाइम सर की SST की और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चलती थी, तो उससे मैंने प्री के लिए मैंने SST वाली सर की टेस्ट सीरीज ले रखी थी और धीरे धीरे 2021 का मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे 123 थे, उसमें फिर नहीं हुआ। फिर वापस लॉकडाउन बाद में वापस आई 2022 ये 23 वाली वैकेंसी की एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस टाइम हमने सर को SST की टेस्ट सीरीज दे के यहाँ केसर जी सर थे और सर थे दोनों से पूछा था कि सर फर्स्ट लेवल फर्स्ट की आप कब से शुरू कर रहे हो? फिर धीरे धीरे सर ने बताया कि हम शुरू करेंगे। फिर जब फर्स्ट लेवल की इन्होंने टेस्ट सीरीज शुरू की, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होता था, वो हम रेगुलर दिया था, हमने कभी भी मिस नहीं किया था। चाहे हम टॉपिक को पढ़े नहीं पढ़े लेकिन फिर भी उस टेस्ट को जरूर देखे जाते। कोशिश रहती थी कि पूरा टॉपिक पढ़ के अच्छे से दे पेपर, लेकिन कई बार नहीं भी पढ़ते थे लेकिन टेस्ट नहीं छोड़ते थे हम डेली टेस्ट को। और जब एग्जाम टाइम था लास्ट का 1.5 महीना, उनको रिवाइज बहुत मारा था। कम से कम एक एक पेपर को हमने 10-10 बार रिवाइज मारा था। और जब मेन पेपर दिया था तब लगा ही नहीं था हमें भाई हम मेन पेपर देना है यहाँ पे। ये बार बार दोहराने वाली बात है वो अपने आप में। अगली बात जो है मैं कुछ चीज़ प्रदीप जी से भी पूछना चाहूँगा कि एक अच्छे ग्रुप का जो रोल जो है ना प्रदीप जी, एक बढ़िया ग्रुप जो है अपने तैयार करें, ग्रुप में रहें, तो उससे क्या अपने को बेनिफिट मिलेगा? और सूरतगढ़ में यही एक ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या है तो कहीं ना कहीं एक भटकाव भी रहता है। एक कोई दूसरे थोड़े से बिगड़े हुए ग्रुप में चले गए तो सारी करी कराई मेहनत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो एक अच्छे ग्रुप का क्या रोल रहता है? देखो सर, इसमें ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप जिस ग्रुप में रहते हो, जिस साथियों के साथ रहते हो, तो उसका प्रभाव बिल्कुल कहीं ना कहीं ज़रूर दिखता है। उसके व्यक्तित्व में भी दिखता है, उसकी पढ़ने की बोलने की जो भी शैली है उसमें ग्रुप का बिल्कुल प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे इन साथियों का प्रभाव मेरे पे अच्छा था कि पहले मैं एक यह रणनीति नहीं थी मेरे पास।
अब मेरे असफलता की सबसे बड़ी कारण जो है वो यही है कि इन्होंने सेलेक्टिव किताबें पढ़ी थी और मेरी कमी यही रही थी कि मार्केट में जो भी किताब आई नया पेज देख लिया, उस सर ने बहुत अच्छी निकाली है। मैंने लगभग तैयारी की थी तो साल भर तैयारी की थी और साल भर में एक बड़ा कट्टा भर के थैला भर के लेगा था बुकों का। तो सबसे बड़ी कमी मेरी यही थी और इन दोनों से मैं ना चाहिए 20 घंटे ज़्यादा पढ़ा हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं हमसे ज़्यादा पढ़े। तो बात ये है कि ये हिम्मत हर व्यक्ति में होना जो है ना होती नहीं है कि जो वो अपनी कमियों को बताए। हर आदमी बिल्कुल सिर्फ मैं अपनी अच्छाइयों को बताता है। तो मैं इन्होंने यहाँ कहा पे कि- मेरा असफलता का राज है ना वही बता रहा हूँ कि मेरे असफलता के पीछे कौन कौन से कारण थे। वो गलती आगामी प्रतियोगिता में मैं भी नहीं करूँगा और आप भी मत करना। एक किताब को 10 बार पढ़ना पर 10 किताबों को एक बार पढ़ के मत छोड़ना। अच्छी बात यही है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने बहुत बुकें पढ़ दी थी, इतना पढ़ना ही नहीं था। बाद में पता चला कि इतना तुझे पढ़ना ही नहीं था। अगर सिलेक्शन लेना था तो आपने इतना नहीं पढ़ना था, मात्र 1 या 2 बुक लाकर अच्छे से स्टडी करता तो आराम से सिलेक्शन हो जाता था। सेलेक्टेड कंटेंट जो है ना वो बहुत जरूरी है, उसका चयन कर लें और उस पर विश्वास भी रखें। मतलब उसके बाद रही बात कि मेरे पास वो रणनीति नहीं थी। लास्ट में इन्होंने बताया था तो बहुत कम समय बचा था, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल करीब जाकर रहा था। और उसमें से सबसे बड़ा वो किस्मत वाली बात है। मैं नहीं मानता था कि किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन इस भर्ती में मुझे थोड़ा बहुत किस्मत नाम को विश्वास उस पे बिल्कुल करना ही हो गया, पड़ता है। क्योंकि 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, उसमें से 4 मेरे सही थे ओहो। और 3 के आंसर चेंज थे, जिसमें से 1 अटेम्प्ट भी नहीं किया था और 2 मेरे राइट थे, वो रॉन्ग हो गए। तो ले दे के 10 नंबर का घाटा था और मैं मात्र कुछ ही मतलब पॉइंट पॉइंटों कह से रह सकते गया। हैं, कुछ ही पॉइंट जो है वो। पर आप ये यात्रा अनवरत रखेंगे, इसी प्रकार आप मेहनत करेंगे। और मैं और पूरे जो विद्यार्थी जो बैठे हैं यहाँ पे अभी, और हमारी ओर से आपको ढेरों वो दुआएं कि अगली बार आप अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हों। बिल्कुल। अच्छी रैंक आपकी होगी तो बिल्कुल घर के नज़दीक जो है आपका पदस्थापन आपको मिलेगा। और उसके बाद में आप आगे तैयारी नियमित, मैं तो कहूँगा प्रशासनिक सेवा की आप तैयारी करें, प्रशासनिक क्षेत्र में आप जाएं। अभी और तो वहाँ रास्ते पे- में पुलिस है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है, देखो हम ग्रामीण परिवेश से हैं तो पहला उद्देश्य हमारा ये है कि हमें सेवा क्षेत्र में प्रवेश लें। पहले हम ये हो कि नौकरी हमें मिले, ये हमारी जो है नीड है, हमारी ज़रूरत है। और हमारे माता पिता ये हमसे उम्मीद करते हैं कि हम एक बार चयनित हो जाए ना तो उनकी एक जिम्मेवारी है ना, वो उन्हें लगता है कि हमारी एक जिम्मेवारी है वो पूरी होगी। तो पुनः मैं रिपीट करूँगा कि एक अच्छे ग्रुप का आज तीनों व्यक्तित्व को आप देख पा रहे हैं। तो देवीलाल जी, अजय जी, प्रदीप जी, तो एक अच्छा ग्रुप जो है वो आपको हमेशा सफलता की ओर लेके जाता है। तो अच्छे एक आप ग्रुप के अंदर रहें, अच्छे ग्रुप में रहेंगे तो वास्तव में आप सफलता जो है वो बहुत जल्दी जो है, जितना समय लगना चाहिए उतना नहीं, कम समय में हम सफलता अर्जित कर लेंगे। और पुनः एक बार आपको देवीलाल जी, अजय जी को बहुत बहुत बधाई, प्रदीप जी को आगामी जो भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उनमें अच्छी रैंक के साथ में आप सफल हों। और यही हमारी ओर से ढेरों आपको शुभकामनाएं रहेगी। और अभी जो विद्यार्थी बैठे हैं पूरे बैच में, इतिहास वाले विद्यार्थी, कल आपका मेजर पेपर है। उस मेजर पेपर में आप सभी ने उपस्थित होने कल के मेजर पेपर में। और 1 तारीख से जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता का, स्कूल व्याख्याता के साथ साथ में स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र, स्कूल व्याख्याता इतिहास, द्वितीय श्रेणी प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन, ये सारे जो बैचेज हैं उनमें अन्य जो विद्यार्थी हैं आपके जानकार हैं उनको भी तो आप बोल रहे हैं वो भी ज्वाइन करें। मिठाई मैं खिलाता हूँ आपको, है ना? नहीं, मैं तो मेरे लिए हाँ प्रदीप जी, पूरी खानी है आपने ये। और बिल्कुल बिल्कुल हाथ से आप इसे पकड़ लें। अजय जी, शिक्षक को यही चाहिए, है ना? शिक्षक को यही अपने आप में कह दें, लालसा कह दें, एक क्या कह सकते हैं, लत कह दें। ये लत ही है जो मजबूर करती है कि छुट्टियों में सारे लोग, कोई मनाली गए, कोई कहीं घूमने गए, कोई जैसलमेर घूमने गए। हमारे कर्म वो अच्छे मान लो, बुरे मान लो, हम बैठे हैं यहाँ पे। अब लास्ट में ये हुआ कि कल मैडम ने कहा भी आप तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, इसलिए हम तो कहीं जाएं। तो मैं कि भाई जाओ, और क्या इलाज है, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा बच्चों को छोड़ के। तो मैडम वो अपने मायके चले गए। तो अब हालत ये होगी
राज सुरेंद्र को फ़ोन किया, मैं कोई सब्जी तो बना के छोड़ के गए हैं, रोटियों की व्यवस्था। तो ओमार शीट जो पुरानी वाली एक्स्ट्रा बची हुई है उनका सदुपयोग किया, उनमें रोटियां लपेट के दी मुझे कि सर ये इनको गर्म कर लेना, आप खा लेना इनको। सुबह भी फिर यहाँ से पीजी से जो मेस से रोटियां लेके गया, उसी से काम चल रहा है। तो लोगों को लगता है फेम ऐसे कि सुमेर जी वो मैं तो हाथ जोड़ता हूँ मैं तो इस रास्ते पे चल पड़ा पर पंगा मत लेना आप, कठिन बहुत है। इतनी आलोचनाएं है, इतनी आलोचनाएं, घर बैठे मतलब किसी के जीप पे चढ़ जाओगे आप। घर बैठे आप अपना काम करो, किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने काम में जा रहे हो आ रहे हो, अच्छा करें बुरा करें, हर आदमी की अपनी क्षमता होती है, अपनी योग्यता होती है, वो उसके अनुसार करता है। भी सिंगर बहुत से सिंगर है, किसी की राग सुरीली है तो वो सुरीला गाता है, किसी की थोड़ी सी कड़वी है तो मिक्का सिंह जैसा गा लेते हैं। पर कई जो बैठे बैठे ना उनके ऐसे ही पेट में मरोड़ उठ जाती है, पता नहीं क्यों उठ जाती है, क्या दिक्कत है उनकी। हाँ? हालात इतने विकट हालात हो रखे हैं। कभी तो ये लगता है, आज तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं कैसर जी को ये कह दूं चौथा बैच पूरा हो गया, ये जोड़े हाथ संभालो आप व्यवस्था, आराम करें। भगवान क्या है कि लाख सवा लाख रुपए आ जाते हैं महीने के, मेरे तो वही खर्च नहीं होते, है ना, वही खर्च नहीं होते, वही बच्चे पड़े हैं। तो मैं क्यों, आप संभालो। और फिर भी कोई तुलना करे ना, पैसे से तुलना करे, कोई ये कहे कि स्वाद देकर रखा है, इनकम फला। आपके छोटे बड़े हम लगभग यहाँ जो है वो महीने के 30 पेपर करवाते हैं। एक पेपर जो आपका रहता है उस एक पेपर में कम से कम 50 क्वेश्चन हम डालते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव एबे वाले नहीं, उनमें भी कूट मिलान वाले, संगत असंगत वाले। 4 पेजेस का आपका पेपर होता है रोजाना का रोजाना। और कोई विद्यार्थी अगर 500 600 700 रुपये फीस जमा करवाता है, आपके पास में 500 रुपये की तो स्ट्रेस नहीं चली गई। ये कोचिंग सेंटर है ही नहीं, आप ये दिमाग से निकाल दो, स्वाध्याय को कोचिंग सेंटर है। ये एक तरह कुछ भी नाम दे लें आप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। हमेशा मैं बोलता हूँ, आप लोगों ने ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था, आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी सौंप रखी है कि सर ये डोर जो है इसके सारथी आप हैं। मतलब महाभारत के युद्ध में जैसे अर्जुन ने ये कहा कृष्ण को कि सारथी आपने बनना है, तो मेरे पास में तो वो जिम्मेवारी है। आप ये कहेंगे भी आपसे बढ़िया हमें सारथी मिल गए और आप हटो, अब सारथी हम इसको बनाएंगे, मैं तो तब भी तैयार हूँ। जिस दिन आपको लगे ना कि एक ढंग का सारथी आपको मिल गया तो मुझे तो बता देना, मैं तो उस दिन बढ़िया, मैं तो विश्राम कर लूँगा उस दिन। मुझे इस दिन लगेगा नहीं कि ये जो विद्यार्थी सूरतगढ़ में इतिहास विषय के हैं या प्रथम पेपर के विषय हैं, सामाजिक अध्ययन वाले विषय हैं, रीट वाले विषय हैं के विद्यार्थी हैं, अब इनको एक बढ़िया अभिभावक मिल गया है, एक मार्गदर्शक मिल गया है, तो मैं तो खुद उस दिन अपने हथियार लोहा गर्ल जी मैं जाऊँगा नहीं, आप ले जाना और गड़ाया ना वहाँ पर ले जाके जो है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये अपने आप में कोचिंग है ही नहीं। अपने स्वाध्याय के आगे क्या कोचिंग लिखा है, क्या लिखा ही नहीं। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ कोई भी काम करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने तो यहाँ तक पूछा है कि ठंड ज़्यादा है, मैंने शुक्रवार को शाम से आपसे बात की कि रविवार को जो बड़ा पेपर ले रहे हैं अपने सुरेंद्र, इनकी फ़ोटो भी आई साथ में, इधर आओ थोड़े से, ये दिखेंगे नहीं, लोग देखेंगे वीडियो में ये बात किससे कर रहे हैं। इधर 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 थोड़े से इस साइड में आओगे आप, मैं भी दिख जाऊँगा, ये भी दिख जाएंगे, ऐसे घूम जाना बस, ठीक है। तो मैंने खुद आपसे पूछा कि अपने टेस्ट ठंड ज़्यादा है अपने 12 बजे रख लें। किसी ने कहा जी, मैंने कहा 11 बजे, आपने कहा नहीं पीजी वाले 12 बजे खाना देते हैं इसलिए हम खाने से वंचित हो जाएंगे, तो 12 बजे रख लें। तो मुझे कहाँ परेशानी है, 12 बजे रख लो। तो मैंने तो टाइम भी, पेपर का भी टाइम आप लोगों से पूछ के हम तय करते हैं भी पेपर का टाइम कब रखें, क्या पढ़ना है, वो आप ही सजेस्ट करते हैं। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, मुझे पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या, मुझे क्या पता मार्केट में कौन सी किताब है। आप बताते हैं सर हम ये पढ़ना चाहते हैं, आप कल मुझे ये कहोगे कि इनसाइक्लोपीडिया पढ़नी है तो मैं तो वो लगा दूंगा, आपके कहने से लगाऊंगा। मैं कौन हूँ लगाने वाला, है ना। तो ये बैच जो है वो आप लोगों के कहने से चलता है, आप जैसा इसको चलाना चाहेंगे वैसा ये चलेगा। मेरा काम सिर्फ एक सारथी वाला है, एक अभिभावक वाला है, मार्गदर्शक है। मैं हमेशा कहता हूँ आप जितना विषय मुझे आता भी नहीं है और आ भी नहीं सकता। हमेशा विद्यार्थी शिक्षक से बड़ा होकर निकलता है और इसी बात में शिक्षक को जो है ना गर्व होता है कि ठीक है मेरे विद्यार्थी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमने किस लिए विषय पढ़ना है, विषय तो आप लोग पढ़ रहे हैं। और इतिहास का विषय जो है, इतिहास नहीं कोई भी विषय है आप उसमें मान के चलें,
अब आरपीसी का जो पैटर्न है वो क्या है कि फैक्ट पूछ रहे हैं। हो सकता है कि मैं आपको यहाँ कहूँ, आप ये कहें कि मुस्लिम लीग की विभाजन नीति क्या थी और उसके अब उस समय क्या प्रभाव रहे, इन फ्यूचर क्या प्रभाव रहेंगे, उस पर मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ। पर जब फैक्ट की बात आ जाएगी ना कि अलग पाकिस्तान की बात कब चली, तब यही निकल के आएगा कि कौन सा वो लीग का अधिवेशन था, कौन व्यक्ति था उस समय अध्यक्षता कर रहा था, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश जो है वहाँ एक अलग मुस्लिम राज्य बनना चाहिए। वहाँ फैक्ट आने, वहाँ रहमत अली जो है वो जो है उसका पूछा जाएगा। लीग ने कभी ये कहा कि अलग पाकिस्तान बनाओ, तो फैक्ट पे चलेगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाएगा, तो वो तारीख पूछेंगे वहाँ पे आपको। तो फैक्ट जो है ना वो समझाए नहीं जा सकते, फैक्ट समझाए नहीं जा सकते। समझने के लिए, हिस्ट्री के लिए बहुत टाइम पड़ा है, समझते रहना। और फैक्ट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। किताबें सारी अच्छी है, कभी आपने ऐसी कोट देखी, ऐसी सुनी हुई, जितनी भी है वो किताबों पे लिखी हुई है कि किताबें बड़ी सच्ची मित्र होती है। एकांत का आपका कोई साथी है, वो किताबें हैं। किसी के व्यक्तित्व में निखार आएगा तो वो किताबों से आएगा। किताबों सब बातें किताबों पे लिखी हुई है। वो जो ताबीत बना रखे ना लोगों ने, ताबीत जिनको कहते हैं अपने, उन पे कोई कोटेशन नहीं लिखी हुई। उन पे लिखी जाएगी, उस दिन अपने भी किताबें छोड़ देंगे। फिर वो गले में बांधने वाले ताबीत है ना, वो बांधा करेंगे फिर अपने। तो इसलिए अपने हथियारों पे विश्वास रखें आप, सफलता उसी से मिलेगी। आपका सिलेक्शन सिर्फ आप करवा सकते हैं, या मैं बैठ के कहूँ कि मैं करवा दूंगा, हमारी संस्था करवा देगी, हो ही नहीं सकता। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि मेरे करवाने से हो ना, तो मैं ये कहूँ कि आज मैं प्रदीप जी को लगा के भेजूँ। मेरे लगाने से लगे ना तो मैं ये कहूँगा कि आप तीनों साथी थे, आपका चयन नहीं हुआ और मैं मेरी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ और मैं आपको बना रहा हूँ। या फिर मैं ये कह दूँ, लिख के दे दूँ प्रदीप जी को कि कोई ना, पिछली बार तो नहीं हुआ और अगली बार आपका हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये भी मैं नहीं कर सकता। मैं ये कर सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि आप मेहनत करेंगे ना तो आप सफल होंगे, ये मुझे पता है, सफल होंगे, कार्य करेंगे तो शिक्षक जो है ना वो सिर्फ एक मार्गदर्शक हो सकता है, सर्जन करता है, निर्माता है, वो विद्यार्थी खुद हैं। आप अपनी मेहनत से खुद लगेंगे। ये बड़प्पन होता है कि यहाँ कोई लग के आए विद्यार्थी हो, वो यहाँ खड़ा होता है तब हाथ कर देता है इधर की, सुमेर सर के आप सानिध्य में और अब डरो मत, सर के सानिध्य में आगे तो लग गए। ऐसा कोई तिलिस्म नहीं है, ऐसा कोई तिलिस्म नहीं है। लगोगे आप अपनी मेहनत से और वो भी नियमित रहोगे तो नियमितता से ही सिलेक्शन होगा। विद्यार्थी के मन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सुबह जगे कि मैं क्या पढ़ूं। हमने उसका समाधान किया कि ये लो पर्चे पे लिख के दे दिया मैंने कि ये पढ़ना है। मैंने पढ़ा है सर, याद रहा कि नहीं रहा, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। घर में माता पिता थोड़े पढ़े होते हैं तो वो कई बार पूछते हैं ना, तू क्या पढ़ गया, ला किताब मुझे दे, मैं पूछता हूँ। तो मैंने थोड़ा उस काम को व्यवस्थित कर दिया है, वही व्यवस्थित कर दिया कि एक पेपर बना दिया, मैं पूछता हूँ आपको कितना याद है, तो आपका एक मूल्यांकन हो गया। फिर आप चले गए, फिर अगले दिन फिर उस काम में जुट गए, फिर अगले दिन टेस्ट ले लिया। तो यही है कि पढ़ें और टेस्ट दें, पढ़ें और टेस्ट दें, पढ़ें और टेस्ट दें। सिलेक्शन इसी तरीके से होगा, ये करना ही पड़ेगा, इस प्रक्रिया को छोड़ नहीं सकते। और सूरतगढ़ आए हो तो कुछ बन के जाओ, बड़ी शानदार जगह है ये वो जगह है जहाँ वेद लिखे गए हैं। आप उस तलहटी में हो जहाँ आप बैठे हैं ना, हजारों साल पहले यहीं से सरस्वती बहा करती थी, यहीं से। आप कहोगे नहीं गुरुजी यहाँ थोड़ी हो उसके, क्योंकि आप जैसे थोड़ा उत्तर की ओर चलेंगे यहाँ से आधा किलोमीटर तो हाईवे आ जाएगा, हाईवे को पार करेंगे तो खेजड़ी मंदिर आ जाएगा। और खेजड़ी मंदिर जो है बालाजी का मंदिर जिस मरुस्थल पे बना वो थार की अंतिम कड़ी है। तो जब उस टिल्ले पे खड़े होकर जब आप सूरतगढ़ को देखेंगे तो आपको बिल्कुल यानी हमारी नज़र रुक जाएगी, पर समतल मैदान जो है वो दिखाई देगा। तो वो सरस्वती प्रवाह है, हम सरस्वती प्रवाह में बैठे हैं, ऐसी पवित्र जगह पे बैठे हुए। तो ऐसे वैसे नहीं, इस जगह में दम तो है वास्तव में अपने आप में, है ना। और मुख भी आपका किधर है, बालाजी की तरफ है, इधर खेजड़ी मंदिर की तरफ। हमारे पास शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं, है ना। तो सिलेक्शन आपके होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। विश्वास आप बना के रखें, आपका चयन आपके दम पे होगा। हाँ, प्रदीप जी फिर कह रहे हैं किताबें कम पढ़ें पर एक ही किताब को बार बार पढ़ें। ये खुद कह रहे हैं मैंने पंगा ले लिया, बाजार में बहुत ज़्यादा किताबें हैं, खरीदते रहें। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, ऐसे किताबों से हो तो जो किताबें बेचने वाले भाई बंधु है वो बड़ी सी दुकान कर ले, 3.5 लाख की किताबें डाल रखी उन्होंने,
और वो फिर बन जाए, वहाँ से फिर IAS ही बन जाए। पढ़ना पड़ेगा, प्रोसेस है, नौकरी लगने का प्रोसेस है। किताबें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।